स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी मेंस क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स के जो आईआईटीज़ के क्वेश्चन थे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, स्पेशली 2023 के हम आज क्वेश्चंस करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन हम लोग एआईटीपी के भी लेके आएंगे। ये क्वेश्चन जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आईआईटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, ये हेल्पफुल है आईआईटीज़ के लिए और हेल्पफुल है निमसेट एमसीए के लिए। अगर निमसेट एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पर आईआईटी मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आईआईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो देन अगेन आईआईटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखोगे कि ऐसे ऐसे शॉर्टकट आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको मिलेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करना है। वो आप देखोगे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको लगेगा भाई टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर ही नहीं पाओगे। पर अगर आपको कीवर्ड मिल गया कि कीवर्ड क्या है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, कीवर्ड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड मिल जाए तो पूरा अनलॉक कर दोगे क्वेश्चन को, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को अनलॉक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस आईआईटी मेंस के। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो लेके आऊँ आपके लिए, आप देख सकते हो उसको आराम से। लेट यू बी दिस वेक्टर, वी बी दिस वेक्टर, v डॉट w हमारे पास है, v क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा वी। u डॉट w क्या है? अब आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, और इसको आप ट्राई कर सकते हो। जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ यहीं पर आप इसको पोस्ट करके इसको ट्राई कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v डॉट w दिया हुआ है, v क्रॉस w इज इक्वल डैट है, तो हमें u डॉट w चाहिए। क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चन आपको सामने अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें हमारा जो टारगेट है, टारगेट मीन्स क्या चाहिए हमें, हमारा टारगेट है u डॉट w। ओके, ये हमारा टारगेट है u डॉट w। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखना चाहो तो ये जो चीज़ हमारे पास है इसको हम पकड़ते हैं, हमें u डॉट w चाहिए। बट आपको पता है कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डॉट करता हूँ, पहले मैं इसका डॉट करता हूँ v के साथ, v डॉट v क्रॉस w। क्यों कर रहा हूँ इसका v के साथ डॉट में, मुझे पता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर अलाइक है, ये जीरो हो जाएगा। मैं v के साथ डॉट कर रहा हूँ, उसका v के साथ डॉट करूंगा, लेफ्ट साइड का कर दिया, राइट साइड का क्या होगा बच्चों, राइट साइड का होगा u डॉट v प्लस लैम्डा v डॉट v। ऐसे होगा, है ना, लेफ्ट साइड का किया, राइट साइड का किया। और जो लेफ्ट साइड है वहां पर दो वेक्टर अलाइक है, देन जब दो वेक्टर अलाइक होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। दिस इज जीरो। u डॉट v हम निकाल सकते हैं, u दिया हुआ, v दिया हुआ, तो u डॉट v कोई भी बच्चा निकाल सकता है। तो क्या होगा, टू क्या होगा, बोल बोलो, टू, दिस इज -1 एंड दिस इज +2। ओके, ये u डॉट v निकला। हर बच्चे को u डॉट v निकालना आता है, निकाल लोगे आप। v डॉट v का मीनिंग क्या होता है, v डॉट v का मीनिंग होता है मोड v स्क्वायर, है ना। v डॉट v का क्या मीनिंग होता है, मोड v स्क्वायर। मोड v क्या, यहाँ पर मोड v, यहाँ मोड v हमें दिख रहा है, दिस इज 4 + 1 + दिस इज 6 अंडर 6 मीन्स कि दिस इज स्क्वायर क्या होगा, 6 हो गया। तो ये हमारे पास 6 आ गया, लैम्डा टाइम 6। ओके, लैम्डा टाइम 6। तो यहाँ से हमारे पास तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बताओ। ये आ गया हमारे पास 3 लैम्डा 6, तो 3 + 6 लैम्डा, 3 + 6 लैम्डा 0। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। लैम्डा की वैल्यू तो आ गई, है ना, ये लैम्डा आ गया। बट हमारा टारगेट तो क्या, हमारा टारगेट तो u डॉट w है, हमारा टारगेट तो u डॉट w है। हम तो लैम्डा की वैल्यू निकालने बैठ गए। चलो अभी आपको समझ आएगा। अभी पहले आपने इसका डॉट किया था किसके साथ, v के साथ। अब इसका डॉट करो w के साथ, उससे डबल फायदा होगा। w के साथ डॉट करोगे तो w डॉट w, आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ w से डॉट करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और v डॉट w आपको दिया हुआ है, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। समझे मेरी बात। तो यहाँ पर आपने इतना करने के बाद अब आप डॉट करो, पहले हमने डॉट किया था v के साथ, और डॉट करो इसका w के साथ। तो w से डॉट करोगे w डॉट v क्रॉस w, दिस इक्वल टू राइट साइड, राइट साइड क्या हो गया, u डॉट w प्लस लैम्डा v डॉट w। और दो w अलाइक है, दो w सेम है, तो लेफ्ट साइड आपकी जीरो हो गई। और u डॉट w हमें चाहिए, वो तो मेरा क्वेश्चन है, तो उसको तो क्वेश्चन लेके चलो आप। लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हो, क्या वैल्यू लैम्डा की, -1/2 है। और v डॉट w आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, दिस इज 2। तो आपको पता लग रहा है, तो क्या रह गया मेरे पास, तो u डॉट w मेरे पास आ गया, क्या आया, 1। आंसर इज 1, फर्स्ट चॉइस। तो देखा आपने क्वेश्चन करने का वे क्या था।
आपने कीवर्ड ढूंढा, कीवर्ड क्या था कि आपको u डॉट w चाहिए था, तो u डॉट w चाहिए था, आपने एक बार इसका v से डॉट किया, 0 हो गया, एक बार w से डॉट किया, अगेन 0 हो गया, उस पहले से जब v से डॉट किया वहाँ से लैम्डा आ गया, ओके, लैम्डा की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आ गया, u डॉट w भी आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, इसको दोबारा से देखो आप, क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था, इसको टफ क्वेश्चन ना बोलना, ये एवरेज क्वेश्चन था। ओके डन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखोगे आप ये कहाँ का क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, 2023। सो लेट क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, लेट पी क्यू आर बी अ ट्रायंगल, द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द साइड्स क्यू आर आर पी पी क्यू सच दैट दिस रेशियो इज गिवन, रेशियो इज गिवन एंड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरिया बाय एरिया पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये रेशियो क्या है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा उसको लगेगा क्वेश्चन बड़ा टफ है, आपको दिख ही रहे आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है तो बच्चा वैसे ही डर जाता है, और नंबर 2 जब ऐसा रेशियो दिया जाए प्लस एरिया उसने पूछा एक्स्ट्रा, तो आप देखो सोचो इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, देखो यार स्टूडेंट्स क्या करोगे आप। पहली बात है कि यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा नाम देना शुरू करो सभी को, वेक्टर p को नाम दे दो OP, OP मीन्स कि आपका जो पाई p है उसको OP नाम देते हैं हम लोग, उसको हमने नाम दे दिया OP, तो p मीन्स दिस OP, OP को मान लेता हूँ मैं ओरिजिन 0 मान लेता हूँ, वेक्टर 0, OQ को मैं वेक्टर Q मान लेता हूँ, OR इसको वेक्टर R लेते हैं हम लोग, ओके, एक वेक्टर को ओरिजिन मान लिया, ओके, और Q को OQ हो गया वेक्टर, OR वेक्टर R हो गया, बस ठीक है। ओके हमने ट्रायंगल पी क्यू आर के 3 वेक्टर्स को अज्यूम कर लिया, पी क्यू आर को अज्यूम कर लिया, अब हमें चाहिए ए बी सी भी चाहिए। ओके अब आपको पता है कि ए क्या है, देखो इधर देखो स्टूडेंट्स, ए क्या है, अगर थोड़ी सी लाइन बनाओ, ए डिवाइड्स क्यू आर, ए डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशो 1:2, ए डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशो 1:2, है ना, देख रहे हो ना, ए डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशो 1:2। अब आपको क्यू के कोऑर्डिनेट पता है, वेक्टर आर का कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट मींस वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर क्या होगा, 1 टाइम डैट 2 टाइम डैट, है ना, 1 टाइम आर, तो वेक्टर ए क्या होगा, ए मींस वेक्टर ए बोल दिया मैंने, तो 1 टाइम दिस मींस वेक्टर आर प्लस 2 टाइम्स क्यू, ये आपके पास आ गया, क्या है हमारे पास, वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए मींस की ओ ए आ गया, वेक्टर ए बोलो ओ ए बोलो एक ही बात है ना। चलो आपको वेक्टर ए मिल गया, मींस ओ ए मिल गया। अब चलते हैं बी क्या है, बी डिवाइड्स, देखो बी क्या कर रहा है, बी डिवाइड्स आर पी, या आर इधर लिख लो पी इधर लिख लो, बी डिवाइड्स आर पी इन द रेशियो 1:2, ओके, बी डिवाइड्स आर पी इन द रेशियो 1:2, तो 1 टाइम दिस 2 टाइम दिस, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वेक्टर बी क्या होगा, 1 टाइम डैट वो तो 0 है, पी क्या है 0 है, 1 टाइम 0, 2 टाइम दिस मीन्स 2r बाय दिस, है ना बच्चों, ठीक है, रेशियो फार्मूला 1 टाइम 0, 1 टाइम वेक्टर 0, 2 टाइम वेक्टर r बाई 1 + 2 बाई सेक्शन फार्मूला, ये आ गया। सिमिलरली वेक्टर c क्या है, अब मैं वेक्टर c इधर बना लेता हूँ, वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, c डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 1:2, तो अब क्या बनेगा बताओ, वेक्टर c क्या बनेगा, वेक्टर c बनेगा 1 टाइम दिस मीन्स क्यू, 2 टाइम 0 बाई 1 + 2 दिस, ये आ गया, अब वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, ओके, वेक्टर पी भी आ गया, मतलब सारे हमें पता लग गए कि पी क्या आर क्या है, ए बी सी क्या है। अब रह गया ये, हमें देख लिया, हमने सबको निकाल लिया, वेक्टर हमने पी के भी, वेक्टर पी को भी बोल दिया, वेक्टर क्यू भी बोल दिया, वेक्टर आर भी हो गया, या वेक्टर ए बी सी भी हो गया। अब रह गया एरिया क्या है, एरिया बाय एरिया चाहिए हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो एक पार्ट हो गया हमारा, ऊपर का पार्ट क्या, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए। हर बच्चे को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मीनिंग क्या होता है, पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा बच्चों, पी क्यू क्रॉस पी आर, है ना, ऐसे होगा ना, तो ये क्या होगा, ये हो गया हाफ ऑफ दिस क्यू क्रॉस आर, है ना बच्चों, ठीक है, क्यू क्रॉस आर, ये एरिया बन गया हमारे पास किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। अब चाहिए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए बी सी अगर आप लगाना चाहो तो उसका एरिया होगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, है ना, बनाने की जरूरत तो नहीं मुझे लगता है, और बनाना चाहो बना लो आप, ए बी सी ऐसे बनाया, ओके,
हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी क्या है, ए बी है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए डैट माइनस दिस, दोनों को माइनस करो, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए अगर आप करना चाहोगे तो आर बाय थ्री आर डैट माइनस डैट, तो आर बाय थ्री एक टू आर बाय थ्री, आर बाय थ्री बच गया, माइनस टू क्यू बाय थ्री, ये आपके पास आ गया। चेक कर सकते हो आप, वेक्टर ए बी आ गया, ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ए सी क्या, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी ये रहा, ओ सी माइनस ओ ए, तो ये बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, माइनस ऑफ माइनस डैट माइनस डैट करोगे तो माइनस ऑफ क्यू बाय थ्री आर बाय थ्री, माइनस ऑफ क्यू बाय थ्री आर बाय थ्री, ये मेरे पास आ गया बच्चों, आप देख सकते हो, ये मेरे पास आ गया ए सी, ओ सी माइनस ओ डैट माइनस डैट, डैट माइनस डैट मीन्स माइनस क्यू बाय थ्री माइनस आर बाय थ्री। बस अब आपका काम क्या रह गया, इनका क्रॉस निकालना है। नीचे क्या रह गया, हाफ इंटू थ्री, नीचे तो हमारे पास 1/18 आ गया। ओके, ऊपर क्या है, ऊपर है, आराम से करो, आर क्रॉस क्या हो, क्या ऊपर माइनस को कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो बेटर रहेगा, क्योंकि माइनस नहीं तो आपको तंग करेगा, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस 1/18 कर दिया मैंने, ये हो गया आर क्रॉस क्या हो, क्या हुआ अंदर, आर क्रॉस क्या हो, आर क्रॉस आर जीरो हो गया, ओके, बिकॉज टू वेक्टर्स आर सेम, क्यू क्रॉस क्यू भी जीरो हो गया, और क्या बचा माइनस टू क्यू क्रॉस आर, माइनस टू क्यू क्रॉस आर, क्या बच गया अंदर, एक तो बच गया आर क्रॉस क्यू और दूसरा बच गया माइनस टू टाइम्स क्यू क्रॉस आर। अब आपको पता है कि क्या करना है, ये आपको पता है क्यू क्रॉस आर क्रॉस क्यू एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, है ना, क्यू क्रॉस आर क्रॉस क्यू एक दूसरे के नेगेटिव है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 टाइम्स बन जाएगा। अब आपने पेन चलाना नहीं चलाना आपकी विश, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि क्या बन गया आपका एरिया, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना बाद में, अगर आपको बाद में करना है तो ये बन गया अंदर 3 टाइम्स, क्या बन गया 3 टाइम्स आर क्रॉस क्यू, या क्यू क्रॉस आर बोल दो आपकी विश, 3 टाइम्स क्यू क्रॉस आर, क्या बन गया 3 टाइम्स क्यू क्रॉस आर। क्यों बोला मैंने, ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आर क्रॉस क्यू बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये आपका 3 एरिया है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो लगानी जरूरत नहीं आपको, बिकॉज एरिया दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1/6 टाइम्स क्या बच गया, 1/6 टाइम्स क्यू क्रॉस आर। अब आप देखोगे आपने इसका एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमारे पास आ गया, ओके, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या था, ये था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, दोनों का रिलेशनशिप के दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, दोनों एरिया को डिवाइड करोगे वो क्या है, क्या आया हाफ ऑफ क्यू क्रॉस आर, ये क्या आया 1/6 क्यू क्रॉस आर, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1/2/1/6 आएगा, 1/2/1/6 क्या हुआ 3 हुआ, तो आंसर क्या हुआ 3, दोनों एरिया को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 3। सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी थी इस क्वेश्चन में, नाम देने थे तो वेक्टर पी को नाम दे दिया ओरिजिन, अब वेक्टर पी को पी भी नाम दे सकते थे, वो आपकी विश थी, मैंने एक वेक्टर को वो सिंपल नाम दे दिया, एटलीस्ट इतने नाम थे तो एक को हमने जीरो नाम, वेक्टर जीरो नाम दे दिया, अदरवाइज आप ओपी को वेक्टर जीरो भी वेक्टर पी भी बोल सकते थे, ओके वो आपकी विश है ना। तो वैसे तो एक वेक्टर को सिंपल लिया करो, आपके लिए अच्छा रहता है। तो आपके सामने क्वेश्चन हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एवरेज क्वेश्चन था, पर एक क्वेश्चन लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं लगा कि इतना टफ क्वेश्चन होगा, एवरेज क्वेश्चन लगा मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा बी डैट वेक्टर, बीटा बी डैट, बीटा 1 भी हमें दिया हुआ है पैरेलल टू अल्फा है, बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर टू अल्फा है, बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, देन द वैल्यू ऑफ डैट। अब आप सोचो कि क्वेश्चन जो बच्चा पहली बार देखेगा उसको कितना टफ क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें, 2 वेक्टर दिए जा रहे हैं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और बीटा ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, देन डैट। ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको लगता है कि बड़ा टफ क्वेश्चन है। IIT 2023 का क्वेश्चन है, IIT मॉर्निंग शिफ्ट का है, 24 जनवरी 2023। तो इस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करो, फिर आप आगे चलो मेरे साथ। पहली बात यह है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बीटा 2। मैंने कहा था कि आपको टारगेट देखना है, जो आपका टारगेट है वो बीटा 2 है, आपको बीटा 2 चाहिए, बीटा 2 ये रहा, ये बीटा 2 चाहिए आपको। बीटा 2 क्या है बच्चों, बीटा 2 मेरे पास है बीटा माइनस बीटा 1, बीटा 2 क्या है, बीटा माइनस बीटा 1 है ना। अब ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास बीटा तो दिया हुआ है, अच्छी बात है बीटा दिया हुआ है, बीटा 1 क्या है,
बीटा वन भी पैरेलल टू अल्फा, बीटा वन अगर अल्फा के पैरेलल है तो बीटा वन क्या होगा, लैम्डा टाइम्स अल्फा, बिकॉज जब दो वेक्टर पैरेलल होती हैं एक दूसरे का मल्टीपल होती हैं वो, तो बीटा वन भी पैरेलल टू अल्फा, तो वेक्टर बीटा वन क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स अल्फा। चलो ये चीज हमें मिल गई। अब इसको पुट करके बीटा वन की वैल्यू पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखें हम बीटा की वैल्यू हमारे पास बीटा ये रहा और अल्फा टाइम्स लैम्डा टाइम्स अल्फा, ये रहा अल्फा ये रहा, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया बीटा माइनस लैम्डा टाइम दिस, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 4 लैम्डा दिस वेक्टर क्या बना है, 1 माइनस 4 लैम्डा, 2 माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा, माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा, ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास, बीटा 2 आ गया। देख सकते हो स्टूडेंट्स, बीटा में से मैंने लैम्डा टाइम अल्फा माइनस किया, इसमें से लैम्डा टाइम दिस माइनस किया, 1 माइनस 4 लैम्डा, 2 माइनस 3 लैम्डा, माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा। अब क्या करना मुझे, इसका डॉट उसके साथ करना मुझे, वो तो मुझे पता करना है, पर मुझे जब डॉट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास नहीं होगी, तो डॉट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या बोला गया, बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा का मीनिंग क्या हुआ, बीटा 2 डॉट अल्फा शुड बी 0, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका डॉट अल्फा के साथ 0 करना मुझे, इसका डॉट अल्फा के साथ 0 करना है, तो करता हूं मैं। इसका डॉट अल्फा के साथ क्या बनेगा बताओ मुझे, 4 टाइम्स, क्या देखो डॉट निकाल रहा हूं मैं, 4 टाइम्स 1 माइनस 4 लैम्डा, 3 टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा, 5 टाइम्स माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा शुड बी 0, है ना। 4 3 5 4 3 5 ये रहा, ये इसके कंपोनेंट्स ये रहे, वेक्टर ये अल्फा के कंपोनेंट्स है, ये बीटा 2 के कंपोनेंट्स है, ये आपका आ गया। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, 4 प्लस 6 10, ओके 4 प्लस 6 10, माइनस 20 माइनस 10 हो गया, लैम्डा क्या हुआ माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 माइनस 50 लैम्डा, है ना, माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 और माइनस 50 होगा। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 1/5, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई है, अब आपकी विश कि यहाँ पर लैम्डा को अभी डालना अभी डालो, अदरवाइज पहले आप इसको निकाल के बाद में लैम्डा डाल देना, आपकी विश है। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अगर अभी लैम्डा को पुट करना तो लैम्डा को पुट कर दो, बीटा 2 निकाल ही लो, मैं लैम्डा को पुट ही कर देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, बीटा 2 निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या बना 1 प्लस 4/5 9/5, है ना, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 3/5 13/5, है ना, ओके 2 प्लस 3/5 13/5, वो क्या बना, वो बन गया सिंपल बन गया, वो तो -4 प्लस 1 -3 है ना, उसको मैंने पुट कर दिया, वो आ गया आपका +1 -3, गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ देखो गलती नहीं होनी चाहिए, 3/5 13/5 बिल्कुल ठीक है, आपका बीटा 2 वेक्टर बन गया, बीटा 2 वेक्टर बन गया, और वहाँ से आपको इसको पुट करना, अब यहाँ पुट कर दो, आप कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी है, इसको यहाँ पर सारी चीज़ों का पुट कर देना आपने, तो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, मैं यहाँ कहाँ स्पेस मेरे पास कम रह गया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो 5 टाइम्स दिस 9/5 डॉट 13/5 डॉट -3, ओके सॉरी दिस कॉमा वगैरह जो भी लिखते हो आप, 1 ये क्या है 111 111, अब इसका आप करो आप प्लस में, तो क्या बनेगा, ये बन गया 9/5, ये इसको मैं इरेज कर दूँ बीच वाले पार्ट को, या इसको रहने देता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 5 टाइम्स 9/5 प्लस 13/5 -3, ये आ गया, तो 5 टाइम्स 20 दिस 22/5, उधर से उधर गया 15 -15/5, 5 कैंसिल हो गया, 7 इज आंसर, दिस इज 7 आ गया, 7 को चॉइस में है, ये चॉइस में, सी इज 7। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी पेशेंस रखनी थी, 3-4 चीज़ें इकट्ठी दी गई थी, एक बोला गया था पैरेलल है, एक बोला गया था परपेंडिकुलर है, और साथ में हमें दोनों को ऐड करना था, उसके बाद हमें वहाँ पर बीटा 2 को करके काम करना था, तो टारगेट हमारा क्या था शुरू में कि बीटा 2 को पहले अलग करो, मैं बीटा 2 को अलग किया तो क्या बन गया, बीटा माइनस
बीटा 2 को अलग किया, बीटा माइनस बीटा 1, बीटा मुझे दिया हुआ था, बीटा 1 के बारे में बोला गया था, बीटा 1 क्या बोला गया था, पैरेलल टू अल्फा है, तो वहाँ से मैंने ये किया, वहाँ से हमारे पास लैम्डा में एक्सप्रेशन आ गया बीटा 2 का, बीटा 2 का एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा में, वो परपेंडिकुलर टू अल्फा हुआ, उसका अल्फा से डॉट जीरो किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया तो वेक्टर बीटा 2 आ गया, देन उसको वहाँ पुट कर दिया। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कह सकते हो कि लंबा क्वेश्चन था, बट मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बस थोड़ी सी पेशेंस वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4, लेट A, B be two vectors, mod A is 1, mod B is 4, A dot B is 2, vector C is this, then the value of vector B dot C क्या है? कहाँ का क्वेश्चन है? IIT मेंस 2023। पहले आज हम 23 के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर हम 24 के क्वेश्चन लेके आएंगे, 2024, देन सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी मैं IIT 2023 के स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अब पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेक्टर बी डॉट सी चाहिए। क्या चाहिए हमें? वेक्टर बी डॉट सी। मोड ए दिया हुआ है, मोड बी दिया हुआ है, ए डॉट बी हमारे पास है, वेक्टर सी हमारे पास ए है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी डॉट सी। तो ऐसे करो, सीधा हिट करो, बी डॉट सी चाहिए तो बी डॉट सी के पास जाओ, सीधा आप जो चाहिए उसी के पास जाओ, बी डॉट सी चाहिए ना। तो वेक्टर सी हमें क्या दिया हुआ? वेक्टर सी हमें दिया हुआ है 2a क्रॉस बी माइनस 3b। तो हमें चाहिए बी डॉट सी। तो पहले आप बी डॉट सी निकाल ही लो। बी डॉट सी, बी इसे इसका डॉट किया, इसका बी के साथ डॉट करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। इसका बी से डॉट किया तो दो वेक्टर बी सेम हो गए। चलो पहले मैं आगे भी कर देता हूँ। बी से डॉट किया, ये आ गया हमारे पास, बी से डॉट कर रहा हूँ मैं। बी से डॉट करोगे तो दो वेक्टर अलाइक हो गए, ये आपका जीरो हो गया, स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो गया बिकॉज दो वेक्टर अलाइक हो गए। वो क्या बना? वो बन गया माइनस 3 टाइम्स मोड बी स्क्वायर। अब मोड बी तो हमें दिया हुआ शायद 4 दिया हुआ, 4, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। माइनस 3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 48 इज आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आपका आंसर बी चॉइस आ गया। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि मुश्किल होगा, पर करने में बड़ा ही इजी क्वेश्चन निकला। बिल्कुल कुछ इसने एफर्ट नहीं लगाया हमारे, जितने मैंने आज अबाउट क्वेश्चन किए हैं, 3 to 4 क्वेश्चन किए हैं, सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला था, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, बट देखने में अभी भी टफ लग रहा था, पर आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन हुआ। बी के साथ डॉट किया, ये जीरो हो गया, और मोड बी स्क्वायर हो गया, मोड बी हमें दिया हुआ है, उसको पुट कर दिया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई हमें करने में, और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अच्छी बात है, टाइम नहीं वेस्ट हुआ। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन IIT मेंस का है, 2023 का क्वेश्चन है। वेक्टर ए बी सी दिया हुए हैं, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, दे आर कोप्लेनर, and projection of vector A on vector B is that sum of all possible values of lambda plus mu। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नंबर 2, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज डैट। प्रोजेक्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दो आर्टिकल है इसके अंदर, दो चीज़ें इसके अंदर है, दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहली बात है कि दे आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मीन्स दे आर स्केलर टी प्रोडक्ट जीरो, मीन्स की डिटर्मिनेंट जीरो। तो इनकी पहली जो चीज़ है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कि दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स की दे आर स्केलर टी प्रोडक्ट जीरो, तो लैम्डा म्यू 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 3 1, दिस इज जीरो, है ना। ओके, चेक करो प्लीज, लैम्डा म्यू 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 3 1 0। हमें लैम्डा बस म्यू की सारी वैल्यूज चाहिए, लैम्डा बस म्यू की वैल्यूज। चलो हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से बन गया लैम्डा 4 प्लस दिस 4 प्लस 6 10 लैम्डा, है ना। फर्स्ट रो से मैं खोल रहा हूँ, तो 4 प्लस 6 10 लैम्डा माइनस म्यू टाइम्स माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 मीन्स की 2 म्यू हो गया, माइनस 2 म्यू प्लस 4 टाइम्स माइनस 6 प्लस 4 टाइम्स माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14। चेक करेंगे एक बार दोबारा से हम। पहला तो हम चेक कर चुके हैं, 4 प्लस 6 10 लैम्डा हुआ, माइनस म्यू टाइम्स माइनस 2 प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। ओके, माइनस म्यू टाइम्स माइनस म्यू टाइम माइनस 2 और प्लस 4, ठीक है ठीक है। और दिस 4 टाइम्स माइनस 6 माइनस 8, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हो आप, 5 लैम्डा माइनस म्यू
और -28 पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई, नंबर 1 इक्वेशन। इसको संभाल के रखो, लैम्डा म्यू की इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन। नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज डेट। प्रोजेक्शन का मीनिंग आपको पता क्या होता है, प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है ए डॉट बी ऑन बी बाय मॉड बी, दिस इज प्रोजेक्शन। हर बच्चे को पता है प्रोजेक्शन ही होता है ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए डॉट बी क्या, ए डॉट बी है -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -8 है ना, बाय मोड बी। मोड बी क्या है, 4 + 16 20 अंडर 24 है ना, चेक कर सकते हो इसको प्लीज। -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -8, बिल्कुल ठीक है। सो ये प्रोजेक्शन है, क्या दी हुई है, अंडर 54। सो दिस इज -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -8 अंडर 54 क्या होता है बच्चों, वो होता है कि 3 इंटू अंडर 6 है ना। अंडर 24 क्या होता है, 2 इंटू अंडर 6 है ना। अंडर 54 को क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 6 मीन्स कि 3 इंटू अंडर 6 हो जाएगा। ये अंडर 24 क्या होगा, 2 इंटू अंडर 6, आपको पता ही कैसे कर रहा हूँ मैं। तो 6 इंटू क्या बना, 6 इंटू अंडर 6 इंटू अंडर 6 36 बन गया है ना। आप कर सकते हो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है। -2 को कॉमन लिया, -2 से डिवाइड कर दिया तो लैम्डा -2 म्यू, -2 से डिवाइड किया तो -44 तो +22 हो जाएगा। आप कर सकते हो कैलकुलेशन अपने आप। नंबर 2 इक्वेशन ये आ गई है ना, -2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया। तो नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके हम लैम्डा म्यू निकालेंगे। बड़ी बच्चों वाली कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये कोई भी कर सकता है अपने आप भी कर सकते हो, मेरा पेन चलाने की जरूरत नहीं वैसे अब। तो यहाँ पर अगर चाहिए तो फिर आपको पता ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके वहाँ से, या इसको 2 से करो बेटर रहेगा, नहीं तो उसको 5 से करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आई तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, फिर लैम्डा बस म्यू आ जाएगा। ये काम करना है, इसको आप अपने आप ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन गया 10 लैम्डा -2 म्यू -56 जीरो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, नंबर ए वाली इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 लैम्डा, मैं कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 9 लैम्डा और -2 म्यू कट गया, -78। देखा थोड़ा बोरिंग हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 78/9। थोड़ी सी बोरिंग वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 78/9, थोड़ा सा बोरिंग हो गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 78/9 +22, ओके इक्वल टू 2 म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 टू, थोड़ा सा बोरिंग, बिल्कुल स्कूल की कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। 78 9 टू 18 198/9, बिल्कुल स्कूल वाली कैलकुलेशन। 8 8 16, दिस 8 9 17 276/9, तो ये हमारे पास आ गया 9 3 9 दिस 8 8 16 8 9 17, दिस ये हमारे पास आ चुका है, ओके 276/9, 276/9 ठीक है, जो आ गया ठीक है। 276/9 ये आ गया 276/9 इक्वल 2 म्यू। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, म्यू की वैल्यू आ रही है 138/9। बड़ी पेशेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्कूल वाली कैलकुलेशन हो रही है, तो बड़े पेशेंस का क्वेश्चन है। लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। लैम्डा ये रहा 78/9, म्यू ये रहा 138/9, दोनों को ऐड करना मुझे। सो दोनों को ऐड करूंगा तो लैम्डा प्लस म्यू क्या आएगा, 78 + 138/9। तो ऐसी कैलकुलेशन हम बड़ी कम करते हैं। 8 8 16 8 3 11 216/9, तो 9 टू 18, दिस आंसर इज 24। कितनी मुश्किल से आ रहा है 24। बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन हो जाता है जब ऐसी बच्चों की कैलकुलेशन आ जाती है कि आपके सामने जो आंसर आ रहा है, लैम्डा भी फ्रैक्शन में आ गया, म्यू भी फ्रैक्शन में आ गया, क्वेश्चन भी ऐसे ही चल रहा है। शुरू में अच्छा क्वेश्चन था, दे आर कोप्लेनर डिटरमिनेंट जीरो की, प्रोजेक्शन वाला वो भी अच्छा था, दोनों चीज़ें अच्छी थी, दोनों स्टेप बड़े अच्छे अच्छे स्टेप थे, सिंपल स्टेप थे। पर बाद में बच्चों वाली कैलकुलेशन है, टाइम ज़्यादा वेस्ट किया हमारा। आपके सामने है इक्वेशन बनी लैम्डा म्यू की, इक्वेशन बनी लैम्डा म्यू की, यहाँ तक बड़ा अच्छा था। उसके आगे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बोरिंग थी, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन थी। बाय 9 उनको ऐड किया तब आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया 24। मीन्स कि यहाँ पर आपका बेसिक अलजाब्रा भी अच्छा होना चाहिए। बेसिक अलजाब्रा मीन्स स्कूल वाला अलजाब्रा भी ठीक होना चाहिए। कहीं पर आपने पेशेंस लूज कर दी, कहीं पर पेशेंस लूज कर दी तो फिर आपके सामने ये आंसर नहीं आएगा। तो मैथमेटिक्स में तो या तो 0 नंबर मिलते हैं पूरे नंबर मिलते हैं, 0 मिलते हैं पूरे मिलते हैं। ओके नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर डैट 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 दे आर कोप्लेनर। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बड़ी कॉमन टाइप है। जब 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो 4 पॉइंट्स को पहले नाम दे दो, इसको नाम दे दो वेक्टर ए नाम, या इसको नाम दे दो कुछ भी, ए नाम दे दो, इसको वेक्टर को बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। तो आपने 4 वेक्टर को पहले 3 वेक्टर बना लेना है। क्या करोगे, ए बी, ए सी, ए डी। जब 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो उनसे 3 वेक्टर बना लो, और 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो उनके जो 3 वेक्टर्स होंगे वो भी कोप्लेनर होंगे, आपको पता ही है। ओके, जब 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे, उनके लाइन को ज्वाइन करोगे तो लाइंस भी क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। तो आपने वेक्टर ए बी क्या हुआ, ओ बी माइनस ओ ए। तो बड़ी फास्ट काम करो, तो बड़ी फास्ट करना चाहिए। ओ बी माइनस ओ ए क्या हुआ, -2 एंड 6 एंड -3, है ना, चेक करो एक बार, -2 6 एंड -3। वो ए सी क्या हुआ, ओ सी माइनस ओ ए क्या हुआ, ओ सी माइनस ए ओ ए हो गया -5 प्लस 3 एंड 1। ओके, एक बार फिर मैं चेक करूंगा दोबारा से। तो ए डी क्या हुआ, ए डी हुआ 2i 2, दिस इज -2 अल्फा, अल्फा आ गया, अभी हमें अल्फा चाहिए ना, अल्फा यहाँ पर आया, -2 अल्फा प्लस 4, -2 अल्फा प्लस 4 एंड दिस 2। मुझे एक बार फिर चेक करने दो, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती होगी तो आगे क्वेश्चन करने कोई फ़ायदा नहीं होगा। -2 प्लस 6 एंड -3, ए भी तो ठीक निकला। ए सी क्या, ए सी है -5 प्लस 3 एंड 1, वो भी ठीक है। और ए डी क्या, ए डी है ओ डी माइनस ओ ए 2 -2 अल्फा प्लस 4। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर गलती देखनी बड़ी जरूरी होती है, अगर यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो जाएगा तो आगे पूरा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। अब ये कोप्लेनर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या चाहिए, 0। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स कि डिटरमिनेंट 0, -2 6 -3 -5 3 1 एंड 2 -2 अल्फा प्लस 4 एंड दिस 2 शुड बी 0। बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 73/17। हम निकाल लूँगे इसको आगे, कोई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिटरमिनेंट को खोल दो, सिंपल खोल दो, कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन लगाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। हाँ, ये कर सकते हो कि चलो मैं कहूँगा बिल्कुल ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि यहाँ से 2 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कोई माइनस प्लस से कुछ हो रहा है। इसको ओपन, सिंपल ओपन कर दो, अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। दिस इज आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ईजी था, कोई मुश्किल नहीं था। 4 पॉइंट्स को 3 वेक्टर बनाया, उनको कोप्लेनर कर दिया, बस ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया हुआ आपको, B3 गिवन वेक्टर्स, वेक्टर आर इज सच दैट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पर ये क्वेश्चन मेरा बड़ा देखा हुआ क्वेश्चन है पहले, अगेन IIT 2023 का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन की टाइप बड़ी कॉमन टाइप है। ये मैं कहूँगा बड़ी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा भी नहीं है। अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा होगा, बट उसने कुछ छुपा के चीज़ दी है। देखो छुपा के चीज़ दे दी उसने, अगर इसको पकड़ लोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। एक्चुअली यहाँ पर इसको एक साइड में ले आओ, इसको एक साइड में ले आओ तो क्या दिखेगा आपको, इसको एक साइड में ले आए तो R माइनस सी क्रॉस ए 0 हो गया, R माइनस सी क्रॉस ए 0। इसको एक साइड में ले आए, है ना, समझ गए मेरी बात। इसको इस साइड में ले आए तो ये आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है R माइनस सी पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए मीन्स लैम्डा टाइम्स ए। बस ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी, कई क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो वेक्टर आर मेरे पास बन गया वेक्टर सी प्लस लैम्डा ए। ये चीज़ को निकालने में मुझे आपको टाइम लग गया। टाइम लग गया मीन्स मुझे 1-2 स्टेप वेस्ट हो गए। अदरवाइज कई बुक्स में सीधा ऐसा लिखा होता है कि वेक्टर आर इज डैट, तब तो बड़ा अच्छा होता है, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो उसके चक्कर में मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, पर कितना टाइम लगा खास नहीं लगा। तो अब क्या करना है मुझे चाहिए आर डॉट बी 0 दिया हुआ है, मोड आर चाहिए, वेक्टर सी मेरे पास गिवन है, वेक्टर ए मेरे पास गिवन है, तो वेक्टर आर निकल जाएगा, वेक्टर आर लैम्डा में निकलेगा, उसको यहाँ पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो मोड आर आ जाएगा। बस अब हमें पता है क्या है, अब तो कैलकुलेशन है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, आपने बस काम करना। अब वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस लैम्डा ए, सी प्लस लैम्डा ए मीन्स की 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 7 लैम्डा, है ना, -3 प्लस 5 लैम्डा। फिर भी रीचेक कर सकते हो अपने आप, क्योंकि छोटे स्टेप में गलती कुछ नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 7 लैम्डा -3
प्लस 5 लैम्डा, दिस डॉट बी जीरो, दिस डॉट बी जीरो, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया अब तो ये, दिस डॉट बी जीरो, इसका बी के साथ डॉट करूँगा, अच्छी बात है बी में जे नहीं है, डॉट करना और भी इजी हो जाएगा। तो उसका डॉट क्या होगा, 1 इंटू दिस 1 प्लस 2 लैम्डा, और 1 इंटू के कंपोनेंट -3 प्लस 5 लैम्डा, है ना, डॉट करना हर बच्चे को आता है, आई प्लस के से डॉट किया, 1 इंटू दिस 1 इंटू डैट, वहाँ जे कंपोनेंट नहीं है तो और भी अच्छी बात हो गई। तो यहाँ से -2 प्लस 7 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/7, और चॉइसेस हमारी सपोर्ट कर रही हैं, बाई 7 दो चॉइस में है, तो हमें खुश होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू 2/7 आ रही है, मीन्स अकॉर्डिंग टू चॉइसेस आ रही हैं, 3 चॉइसेस में बाई 7 है, तो हम ठीक जा रहे हैं, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू को 2/7 डाल दो, बस मोड आ गया, सिंपल। लैम्डा की वैल्यू को 2/7 डाल दिया तो 4/7 प्लस 4/7 11/7 बन गया, है ना। आपने 2/7 यहाँ डाल रहे हो, 2/7 डाला तो भी अच्छी बात होगी, 2/7 डाला तो ये 0 हो गया है, तो अच्छी बात होगी, 0 हो गया। 2/7 यहाँ डाला 10/7, 10/7 माइनस 11/7 हो गया भाई, तो और भी अच्छी बात होगी, तो 2 11/7 आ गए, तो उससे क्वेश्चन और इजी हो गया, वेक्टर आर आ गया। हमें इसका मोड चाहिए, मोड आर चाहिए, तो मोड आर क्या हुआ, मोड आर हुआ 11/7 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर, तो आप इसको ट्वाइस 11/7 भी कह सकते हो, 11/7 को सीधा बाहर निकाल लो, 11/7 इंटू √2, बिल्कुल सिंपल सा आ गया, 11/7 इंटू √2, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं कि आईआईटी मेन के क्वेश्चन अच्छे तो होंगे, बट मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन को बच्चा टफ बोलता है। ओके, क्यों बोलता है टफ, कि उसको कई बार ये चीज़ समझ नहीं आती, क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई कर रहा हूँ, और ऐसा कोई नहीं कि मैं मुश्किल है कोई पता नहीं क्या चीज़ सोच के कर रहा हूँ, बड़े ईजी क्वेश्चन है, बड़े ईजी वे से हम कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आराम से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को वेक्टर ए दिया हुआ है, vector A be two vectors, which of the following is true, projection of vector A on vector B is that, projection of vector A on vector B, projection of vector A on vector B, हर चॉइस में हुई है, projection of vector A on vector B, projection of vector A on vector B क्या होता है, हर बच्चों को पता है, क्या होता है बच्चों बताओ, projection vector A on vector B क्या होगा बोलो, A डॉट B बाय मॉड B, आपको बस A डॉट B बाय मॉड B निकालना है। A डॉट B क्या है, देखो यहाँ पर A डॉट B मेरे पास है 5 -3 -15 बाय मॉड B, मॉड B मीन्स कि 1 प्लस 9 10 10 प्लस 25 अंडू 35, तो ये मेरे पास आ गया माइनस दिस 2 -13 बाय अंडू 35, ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्शन। अब हर चॉइस में 17 बाय अंडू 35, 17 बाय अंडू 35, 70 बाय अंडू 35, तो कोई भी चॉइस मैच नहीं हो रही, आपका आंसर में से प्रोजेक्शन ही मैच नहीं हो रहा, आपका जो आंसर है उसमें प्रोजेक्शन ही मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई चॉइस मैच ही नहीं हो रही, दिस इज रॉन्ग आंसर, इनमें से कोई चॉइस मैच नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग चॉइसेस है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत आया था, तो हमने भी गलती रखा, हमने इसको ठीक नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हुआ -13 बाय अंडू 35। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता इन द डायरेक्शन ऑफ दैट थिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर अगर नेगेटिव लिख रहा है तो नेगेटिव कहाँ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किस में बोलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर नेगेटिव बोलना है तो आप बोल सकते हो -13 बाय अंडू 35 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो फिर मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। 30 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आप आराम से देखो। लेट we are given ABCB 3 non-zero vectors, n is a unit vector, n cap is a unit vector perpendicular to vector C, such that vector A is equal to alpha times B minus n cap and B dot C is equal to 12 and that आपके सामने इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो बच्चे इसी इंफॉर्मेशन से डर जाते हैं। मेन बात क्या होती है, हम लोग स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन से डर जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कैसे करेंगे, तो ये मेन बात है। आप देखोगे क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा है, तो सच बताऊं क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। अगर पेन चलाना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन एवरेज है, सिंपल है, बट देखने में तो सच में टफ लग रहा है। या तो देखते रहो, करो ना, और करने बैठोगे तो आपको पता है कि पहले तो इस चीज़ को तोड़ो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये क्या है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझे, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी।
वेक्टर टिपा प्रोडक्ट हर बच्चे को आता है, वेक्टर टिपा प्रोडक्ट मैंने बात किया, वो खास बात नहीं की, ये हमने हमारे पास आ गया, इसको ओपन किया। अब बी डॉट सी मुझे 12 दिया हुआ है, दिस इज 12, तो 12a, सी डॉट ए नहीं दिया हुआ, नो डाउट नहीं दिया हुआ। सी डॉट ए कैसे निकालेंगे, निकालो, सी डॉट ए नहीं दिया तो उसको निकालना पड़ेगा। सी डॉट ए मैं निकालना चाहता हूँ। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मीनिंग क्या होगा, एन डॉट सी जीरो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास हमेशा रहेगी, इसको मैं संभाल के रखूँगा। हाँ, सी डॉट ए निकाल रहा हूँ मैं, इसका सी के साथ ए, सी इसका सी के साथ डॉट करो, इसका सी के साथ डॉट करूँगा, सी डॉट ए अल्फा टाइम्स बी डॉट सी माइनस एन कैप सी, इसका सी के साथ डॉट किया, क्यों किया, बिकॉज मुझे सी डॉट ए चाहिए, सी के साथ डॉट किया, अल्फा टाइम बी डॉट सी माइनस एन डॉट सी, ऐसा आ गया। अब देखो एन डॉट सी तो आपका जीरो है, एन डॉट सी जीरो है, तो क्या बचा, ओनली अल्फा टाइम बी डॉट सी बचा, और बी डॉट सी 12 है, तो अल्फा टाइम 12 मीन्स 12 अल्फा बचा। मैंने बोला ना क्वेश्चन अपने आप खत्म होता रहेगा, आपने जब डॉट विद सी किया तो एन डॉट सी जीरो हो गया, बी डॉट सी आपको 12 दिया हुआ है, ये 12 अल्फा बच गया, ये 12 अल्फा हो गया, सी डॉट ए 12 अल्फा, दिस 12 अल्फा यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, 12 अल्फा इंटू वैक्टर बी बच गया, सी डॉट ए क्या होगा, 12 अल्फा हो गया, उसको पुट कर दिया। अब आपके सामने है 12 मेरा कॉमन आ गया, अंदर का बचा ए माइनस अल्फा बी। आप कहोगे सर अब फिर फंस गए हम, नहीं फंसोगे आप, अगर आराम से कर रहे हो, देख के कर रहे हो, नहीं फंसोगे। ए माइनस अल्फा बी, यहाँ से देखो क्या बनता है, ए माइनस अल्फा बी क्या बनता है, बताओ मुझे, ए माइनस अल्फा बी क्या बना बच्चों, ए माइनस अल्फा बी बन गया माइनस एन कैप, क्या बना, माइनस एन कैप, दिस इज माइनस एन कैप, 12 इंटू माइनस एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मोड 1 हुआ, तो आंसर क्या होगा, 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन में काउंट होता है। रीज़न में बता चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़्यादा दी जा रही है, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, तो बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहता है कि इतना डाटा दे दिया गया, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स का एक ही मंत्र होता है कि पेन चलाओ, अगर पेन नहीं चलाओगे तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, अब पेन चलाना शुरू करोगे तो अपना माइंड में अपना चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। आपने देखा जब मैंने पेन चलाना शुरू किया, बी डॉट सी मुझे दिया हुआ था, सी डॉट ए मुझे नहीं पता था, मैंने सी के साथ डॉट किया, तो बाकी चीज़ें मैं अपने आप निकलती गई, अपना क्वेश्चन 3 लाइन 4 लाइन में ख़त्म भी हो गया। इस क्वेश्चन का ही होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, करने में इतने बड़े नहीं होते ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देखोगे तो शायद आपको बड़ा इजी लगेगा। रीज़न क्या है कि ये तो बड़े स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया, हमें प्रोजेक्शन दी गई है ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमें क्या चाहिए, हमें डीसीज चाहिए। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की प्रोजेक्शन दी जाए, प्रोजेक्शन बोला जाए या डायरेक्शन रेशियो बोला जाए, एक ही बात होती है। प्रोजेक्शन बोला जाए, प्रोजेक्शन बोला जाए और वेक्टर ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, या डी आर्स बोला जाए, एक ही बात है, दीज आर डी आर्स एक्चुअली, डायरेक्शन रेशियोस, ये क्या हो गए, डी आर्स हो गए। अब आपको डीसीज चाहिए, डी आर से डीसीज चाहिए, और डी आर्स आपके ए बी सी होते हैं, डी आर्स अगर आपके ए बी सी होते हैं तो डीसीज क्या होते हैं, डीसीज होते हैं प्लस माइनस ए बाय अंडोड ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी बाय अंडोड ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी बाय अंडोड ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन आईआईटी मेन का नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन आईआईटी मेन में नहीं आता, ये एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है और 2009 का क्वेश्चन है, बट एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन आपके स्पेशली आईआईटी मेन में तो रिपीट होते ही हैं, प्लस एमसीए में, निमसेट में बड़े रिपीट होते हैं। तो जो बच्चा एमसीए निमसेट की तैयारी कर रहा है वो ऐसे क्वेश्चन को पक्का करे, एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं। तो ये आपको पता है डीसी, ये डीआरस है, ये डीसीज आ गए, क्या आगे डीसीज चाहिए, डीएसीज का फार्मूला हर बच्चे को पता है, डीसीज का फार्मूला ये होता है, बस आप पुट कर दो आप, तो आपके पास क्या दिया, प्लस माइनस अभी नहीं लगाओ, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। आपको पता है डीसीज और डीआरस का क्या होता है, आइदर दे हैव द सेम साइन, DC, DR either they have the same sign or they have the opposite signs। तो साइंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम वही साइन लेके चलते हैं जो वहाँ पर साइन दिए हुए हैं। पहले का प्लस दिया हुआ तो प्लस लेके चलते हैं, 6 बाय, हाँ उसको निकाल लेते हैं कि वो क्या है, ए बी सी है ना हमारे पास, ये ए बी सी है, पहले आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल ही लो, मीन्स की 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना बनाए, 36 40 49 7 बचा। तो ये अंडर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, हमने ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर निकाल लिया, क्या है 7 आएगा। तो क्या बना, पहले वाला 6 बाय 7, दूसरे वाला क्या बना -3 बाय 7, तीसरे वाला क्या बना 2 बाय 7। आइदर ये आपका आंसर होगा या इसके ऑपोजिट साइन वाला आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट चॉइस नहीं हुई, बाय 5 है, तो 6 बाय 7 यस सेकंड चॉइस होगी, आइदर सेम साइन और ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कोई चॉइस नहीं है, ओनली दिस आंसर है।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली बी चॉइस। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन निकल गया। हमें लगा था मुश्किल होगा, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का निकला। आपको पता है कि IIT मेंस का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। सॉरी, AIT पली का क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन सिंपल निकला। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन AIT पली, बड़े बता दूं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला। AIT पली का क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सिंपल, एवरेज है, बट कई बच्चों को मुश्किल में डाल सकता है। और अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है। अब देखो पहले एक बार अपने आप, स्केलेटिव प्रोडक्ट है, ये भी स्केलेटिव प्रोडक्ट है, वो भी स्केलेटिव प्रोडक्ट है। तो स्केलेटिव प्रोडक्ट होता क्या है आपको पता है, डिटरमिनेंट होता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा फर्स्ट रो से 3 बार आया, सेकंड रो से P बार आया, थर्ड रो में से P बार आया, तो क्या बार आया 3P स्क्वायर बार आ गया। क्या रह गया अंदर, UVW रह गया, है ना। बच्चों समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। ओके, फर्स्ट रो से 3 बार आया, सेकंड रो से P बार आया, थर्ड रो से P बार आया, कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हो आप। सिमिलरली यहाँ से भी पहली रो से P बार आया, थर्ड रो से Q बार आया, माइनस PQ VW यहाँ से आ गया VW। सिमिलरली यहाँ से भी क्या है, -2Q स्क्वायर, -2Q2 बार आया, Q बार आया, 2Q स्क्वायर WVU। ओके, ऐसा हो गया, आप देख सकते हो, है ना। अब देखो UVW है, VWU है, WVU है, तीनों का जो है आप साइकिल बना लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। UVW ऐसा होता है, क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव है। UVW क्लॉकवाइज है, दिस इज पॉजिटिव। VWU दिस अगेन क्लॉकवाइज, बोथ आर सेम, ये भी क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज है, दिस टू आर सेम। WVU ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। कहने का मीनिंग ये है कि पहले वाला 3P स्क्वायर, ये UVW, देखो इसको टाइम ना वेस्ट करो, ये तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको कॉमन ले सकते थे आप। ये भी UVW होगा बिकॉज बोथ क्लॉकवाइज है, बोथ क्लॉकवाइज दोनों सेम होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा इसका, तो +2 माइनस प्लस हो जाएगा, दिस UVW, है ना। तो ये आपको पता लग गया कि अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आ गया। और UVW कॉमन आ गया, स्केलेटिव प्रोडक्ट UVW कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 3P स्क्वायर माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वायर। आपको क्या बोला गया, दीज आर नॉन कॉमन, UVW आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर का मीनिंग हर बच्चे को पता क्या होता है, स्केलर टिप प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज नॉन जीरो। ओके, नॉन कोप्लेनर मीन्स स्केलर टिप प्रोडक्ट नॉन जीरो, तो दिस इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो हो गया। बट प्रोडक्ट तो हमें क्या दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है जीरो, मीन दिस इज जीरो, हमें जीरो दिया गया था शुरू में, हमें क्या दिया गया था जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, हमें क्या बोला गया था, दैट इक्वल टू जीरो। अगर प्रोडक्ट जीरो है, ये जीरो हो नहीं सकता बिकॉज दे आर नॉन कोप्लेनर, तो नाउ दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो। इसको जीरो करोगे तो बताओ कैसे जीरो करोगे, उसको जीरो कैसे करोगे, पी क्या होगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, इट मीन 3P स्क्वायर माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वायर शुड बी जीरो। तो यहाँ से अगर आप इसको देखो, पहली बात है अगर इसको प्रॉपरली सोल्व करना चाहते हो तो डिवाइड बाय Q स्क्वायर करोगे आप, डिवाइड बाय Q स्क्वायर करके P बाय Q की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो आएगा। अगर इसको Q स्क्वायर से डिवाइड करके इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे लेस देन जीरो आएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मीन्स नो रियल रूट, बट डिवाइड बाय Q करने के बाद। बट अदरवाइज इसको सिंपल अगर डिवाइड बाय Q करोगे दिस इज नो रियल रूट। बट इसमें आप शुरू में देखोगे अगर यहाँ PQ को 0 कर दो तो PQ को 0 कर दो, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओनली 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओनली वन रूट इज देयर, वो कौन सा 0, अदरवाइज कोई और रूट नहीं होगा बिकॉज इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आएगा, देयर इज नो अदर रियल रूट। ओके, तो यहाँ पर एक ही रूट होगा, क्या होगा 0, the 0 is only one root, exactly one value of PQ satisfy this, आंसर डी चॉइस। तो बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा है कि ये बड़ी अच्छी टाइप है, इसको प्लीज़ देख के चलना इस क्वेश्चन को, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन में काउंट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी सी इज गिवन, वेक्टर बी सेटिस्फाई डैट एंड ए डॉट बी 3 है, तो क्या होगा। देखो स्टूडेंट आराम से देखो, वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर सी दिया हुआ, वेक्टर बी सेटिस्फाइंग डैट, तो AIT पली का 2010 का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहली बात है इस क्वेश्चन को अगर करोगे आप तो इसमें या तो आप ये करोगे
कि वेक्टर क्या चाहिए मुझे चाहिए वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर बी चाहिए तो ए क्रॉस बी हमें वेक्टर बी नहीं दिया हुआ, ए क्रॉस बी सी माइनस सी, ए डॉट बी हमारे पास 3 है। इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास अच्छी पर यहाँ वेक्टर बी को अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स आई वाई जे जेड के, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। या तो वैसे करो या तो ऐसे करो। बेटर वे पता क्या है, चॉइसेस से करना शुरू कर दो। चॉइसेस में वेक्टर बी चाहिए आपको, ए डॉट बी 3 है। देखो किसका ए डॉट बी 3 है, चॉइसेस को वेक्टर बी मान लो, चॉइसेस को वेक्टर बी मान लो। चॉइसेस में देखो किसका ए डॉट बी 3 है। देखो पहले इसका डॉट विद बी, इसको चॉइसेस का वेक्टर बी है, तो इसका डॉट किया तो 1 + 2 3, या इसका डॉट 3 आ गया। फर्स्ट चॉइस में भी राइट आंसर। अब सेकंड का डॉट किया वो क्या आया, वो आया -1 -3 आया। नो दिस इज नॉट राइट, इसका डॉट ही नहीं आया, 3 नहीं आया। इसका डॉट देखते हैं, इसका डॉट क्या आया, -1 + 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, दिस अगेन फेल्स। उसका डॉट क्या आया 1, उसका भी 3 आ गया। 2 चॉइसेस आपकी पास हुई हैं, एक चॉइस 2 चॉइस फेल हो गई हैं, 2 चॉइस पास है 2 चॉइस फेल है। अब चलते हैं इसके पास, a क्रॉस b = -c। अब देखते हैं किस चॉइस का a क्रॉस b = -c है। बस आपका टाइम वेस्ट क्या होगा, a क्रॉस b निकालने में। a क्रॉस b मीन्स आइदर इसको या उसको, दोनों में से एक आंसर होगा। तो अगर ये चॉइस फिट बैठ जाती है तो ये आंसर होगा, आपको उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मैं क्रॉस निकालता हूँ, इसका क्रॉस निकालता हूँ। a क्रॉस b क्या आ रहा है, a क्रॉस b आ रहा है, इसका आएगा i j, बड़ी फास्ट निकलेगा, i j k 0 1 -1 -1 1 -2। तो इसका आ गया i -2 +1 -1 i, मैच हो रहा है, अभी तक मैच हो रहा है। -j 0 -1 प्लस जी हो जाएगा, वो भी मैच हो रहा है। प्लस के टाइम्स 2 चीज़ें मैच होगी, 2 चीज़ें मैच होगी तो आपको वैसी बात है ये चॉइस छोड़ ही दो, क्योंकि ये प्लस आई था, ये माइनस आई हो गया, और ये माइनस आई माइनस जी हो गया, प्लस जी हो गया, तो वो चॉइस आउट होगी। फिर भी अगर वो के निकालना निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, 0 +1 ये होगा। तो आपका एक्चुअल आंसर आ गया के टाइम्स, दिस इज के टाइम्स क्या यहाँ पर, के टाइम्स आई जे के, दिस इज 0, ओके नो सॉरी, हमें क्या वेक्टर, हाँ सॉरी, हमें वेक्टर सी के पैरेलल ढूंढना है। हाँ हमें वेक्टर सी के पैरेलल ढूंढना है, क्योंकि इक्वल टू -c है। तो क्या बन गया, -i + j + k। कौन सा c के, -c है, -c यहाँ क्या है, -c ये रहा, -c मैं देखूँ तो क्या है, -c है -i + j + k, यही है, यही है, बिल्कुल सही यही है। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट चॉइस। तो कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन को विद चॉइसेस करूँगा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन वैसे भी मुश्किल नहीं था। ओके ये मैंने विद चॉइसेस किया तो मुझे थोड़ा सा फास्ट लगा, इसलिए मैं विद चॉइसेस कर दिया। अदरवाइज कुछ और आपको लगता है आप कुछ और कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ए वेक्टर्स आर, वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर बी दिया हो, वेक्टर सी दिया हो, दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ऑर्थोगोनल मीन्स के देयर डॉट शुड बी, उनका डॉट आपस में 0 होना चाहिए, दे आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी शुड बी 0, बी डॉट सी शुड बी 0, ए डॉट सी शुड बी 0। पहले मैं ए डॉट सी कर देता हूँ, ए डॉट सी, ए डॉट बी तो 0 होगा ही, उसको करने की जरूरत नहीं है। ए डॉट सी करते हैं हम लोग, ए डॉट सी क्या है, यह है लैम्डा, दिस इज -1 + 2 में है ना, दिस 0, ए डॉट सी लैम्डा -1 + 2 में 0। अब यहाँ पर चॉइसेस भी डाल सकते हो, आपकी कौन सी चॉइस को पास कर रही है, आपकी क्या पता 3 चॉइसेस आउट ही हो जाएं। अगर मैं फर्स्ट चॉइस डालता हूँ -3, फर्स्ट चॉइस पास, सेकंड चॉइस डालता हूँ, इसको ठीक करो, थोड़ा सा ठीक लिख लो, सेकंड चॉइस डालता हूँ 2, सेकंड चॉइस फेल्स, सेकंड चॉइस फेल हो गई, मैंने डाल के देख लिया। थर्ड चॉइस डालता हूँ -3 हो गया, वो भी फेल होगी। फोर्थ चॉइस डालता हूँ दिस इज 2, वो भी फेल होगी। ओनली फर्स्ट चॉइस को पास हो रही है, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लैम्डा म्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आपने इसको डाला तो चॉइस फर्स्ट चॉइस इसको पास कर गई, आपको ए डॉट सी से काम चल गया। अदरवाइज बी डॉट सी निकालोगे, ए डॉट सी निकालोगे, बी डॉट सी निकालोगे, वहाँ लैम्डा म्यू की 2 इक्वेशन आएगी, लैम्डा म्यू को सोल्व करोगे। और बाई चांस ए डॉट सी से काम चल गया, ए डॉट सी 0 किया, तो वहाँ से लैम्डा म्यू चॉइसेस का डाल दिया, ओनली फर्स्ट चॉइस सेटिस्फाई। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आ चुका हुआ है। तो ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स which are pairwise non-collinear, vector a plus 3b is collinear with c, vector b plus 2c is collinear with a। क्वेश्चन तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी बार कर चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, फिर मैं दोबारा से फिर करा देता हूँ। वेक्टर a plus 3b, वेक्टर a plus 3b is collinear with c, collinear with c का मतलब lambda टाइम c,
ये तो हर बच्चे को पता है। बी प्लस 2c कोलिनियर विद ए मीन्स कि म्यू टाइम्स ए। कोलिनियर का मीनिंग एक दूसरे का मल्टीपल है, म्यू टाइम्स ए। ये हमारे पास आ गई। कोलिनियर विद सी है, कोलिनियर विद ए है, इसका मीनिंग ये और लैम्डा म्यू क्या कॉन्स्टेंट्स है। हमें क्या चाहिए, हमें ए प्लस 3b प्लस 6c चाहिए। ए प्लस 3b प्लस 6c चाहिए, इसमें 6c ऐड कर दो। ए प्लस 3b प्लस 6c ऐड कर दिया तो लैम्डा प्लस 6c हो गया। ये पहली वाली चीज़, ओके। 6c उसमें ऐड किया, दोनों साइड पे ऐड किया, ये आ गया। यहाँ पर भी अगर आपको a प्लस 3b प्लस 6c करना है तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 3b प्लस 6c, 3 म्यू a, 3 म्यू a, फिर इसमें वेक्टर ए ऐड कर दिया। वेक्टर ए प्लस 3b प्लस 6c, वेक्टर ए ऐड किया तो वेक्टर ए ऐड कर दिया तो 1 प्लस 3 म्यू a, वेक्टर ए इसमें ऐड कर दिया। दो स्टेप में इकट्ठे कर रहा हूँ, आराम से देख लेना आप। तो यहाँ पर तो सीधा ही 6c ऐड कर दिया था। क्यों किया ऐड, क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 6c सीधा ऐड नहीं किया, पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, बाद में वेक्टर ए को ऐड किया। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, दोनों सेम सेम है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों सेम सेम है, देख रहे हो। ए पर 3b पर 6c, ए पर 3b पर 6c, दोनों को इक्वल कर दिया फ्रॉम 1 and 2। और 1 and 2 लैम्डा प्लस 6c इज इक्वल टू 1 प्लस 3 म्यू ए। तो यहां से क्या मीनिंग हो गया, वेक्टर सी जो हो गया वो हो गया 1 प्लस 3 म्यू बाय लैम्डा प्लस 6 ए। अब आप बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हो गया कि वन वेक्टर को, वेक्टर सी इज मल्टीपल वेक्टर ए, वेक्टर सी वेक्टर ए का मल्टीपल हो गया। अब वेक्टर सी वेक्टर ए का मल्टीपल हो गया, सो ए एंड सी आपस में कोलिनियर हो गए। वेक्टर सी वेक्टर ए का मल्टीपल हो गया, सो दे आर कोलिनियर। उसने क्या बोला शुरू में, दे आर नॉन कोलिनियर, दे आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। पर ये शो कर रहा है कि ए और सी आपस में कोलिनियर हो गए, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीपल है। इस कांस्टेंट को जो मर्जी नाम दे दो, के नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो, इसको के नाम दे दो, आपकी विश। अगर आपने इसको के नाम दे दिया तो एक दूसरे का मल्टीपल हो गए, तो इट मीन्स दे आर कोलिनियर। पर हमें बोला गया नॉन कोलिनियर, इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस कांस्टेंट को, कांस्टेंट अगर एग्जिस्ट करेगा देन वो मल्टीपल हो जाएंगे। इस कांस्टेंट को मुझे फेल करना पड़ेगा, कांस्टेंट को मुझे फेल करना पड़ेगा। कांस्टेंट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर को 0 कर देता हूँ और लैम्डा को मैं, लैम्डा प्लस 6 को 0 कर देता हूँ, लैम्डा को माइनस 6 कर देता हूँ। उस केस में आपका कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इन दैट केस एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होगा, तो लैम्डा शुड बी नाउ -6। ओके, इसको फेल करना है तो लैम्डा शुड बी -6। लैम्डा को -6 करोगे आप तब ये फेल हो जाएगा, तब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं बनेगा, तब वो आपस में नॉन कोलिनियर बना रहेगा। तो लैम्डा को -6 अगर आपने लिया, उसको यहाँ भी डाल दिया लैम्डा को -6, लैम्डा को -6 यहाँ डाला तो क्या बना, a प्लस 3b प्लस 6c, लैम्डा को -6 डाला तो 0 वेक्टर बन गया। सो आंसर इज 0 वेक्टर, जो मुझे आपको पहले बताया कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 और भी हैं, पर ये क्वेश्चन तो बड़ी बार आ चुका पेपर में, तो ये तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई आपको आंसर भी याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आज मैं इतने क्वेश्चन करने आया था आपके लिए, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। अगेन बिल्कुल वही चीज़ है, अगेन AIT पली का क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर। ऐसे क्वेश्चन आपके निमसेट MCA में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके IIT मेंस में भी आ सकते हैं, पर निमसेट में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है वाला। दे आर कोप्लेनर, कोप्लेनर को जल्दी से बताओ क्या होता है। कोप्लेनर मीन्स देयर डिटरमिनेंट शुड बी 0, P1 1 1 Q1 1 1 R शुड बी 0। कोप्लेनर तो हर बच्चे को पता, कोप्लेनर मीन्स स्केलर पावर 0, डिटरमिनेंट 0। तो क्या बन गया यहाँ से, P इंटू Q -1 माइनस, फर्स्ट रो से खोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम से खोलो, फर्स्ट रो से खोलो, आपकी मर्जी है। दिस इज R -1, तो 1 टाइम्स 1 माइनस Q, दिस शुड बी 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या गया, P Q R माइनस P माइनस R माइनस Q +1 +1 +2 0। यहाँ से बड़े इजीली 2 स्टेप में मेरे पास आ गए। यहाँ पर मेरा टारगेट क्या, मेरा टारगेट ये है, तो टारगेट तो आ ही चुका मेरे ख्याल से, मेरे पास टारगेट तो आ ही गया। तो P Q R क्या बन गया बच्चों, P Q R माइनस P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो मेरा आंसर -2 बड़ी जल्दी आ गया, आंसर बी चॉइस -2। अब आपने देख लिया कितना इजी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। तो अप टू 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेनली मैंने आज IIT मेंस के क्वेश्चन लिए थे, 3-4 क्वेश्चन मैंने AIT पली के भी ले लिए, वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे, बट सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। आप देखोगे कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। हाँ, शुरू के क्वेश्चन आपको लगे होंगे टफ है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी बड़ी थी,
बट अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट से डर गए तो फिर तो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। तो पहले क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि क्वेश्चन टफ नहीं थे, पर अगर स्टेटमेंट को आपको तोड़ना आ गया, उसके कीवर्ड निकालने आ गए, तो क्वेश्चन सारी इजी थे आज के। तो इन क्वेश्चंस को IIT मेंस के लिए कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप निमसेट MCA की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। NDA के लिए नहीं कहूँगा मैं, NDA के लिए NDA लेवल थोड़ा सिंपल होता है, वहाँ नहीं करना आप। तो अगर आप IIT मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो या MCA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों के लिए क्वेश्चन बड़े यूजफुल क्वेश्चन थे। अब मैं अभी अप टू 15 क्वेश्चन लेके आऊँ नेक्स्ट सीरीज में, और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जितने क्वेश्चन पहले आए हैं वेक्टर्स के, वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा IIT मेंस और AIT पली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।